जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर कितने टाइप्स के होते हैं, ग्रामर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ग्रामर इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि ग्रामर पढ़ के हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगी। इंग्लिश तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ग्रामर भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ग्रामर बहुत भारी लगता है, ग्रामर बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, समझ में नहीं आता है, बहुत सारा रूल्स रटना पड़ जाता है, तो दिमाग खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम आज चल रहे हैं ग्रामर समझने के लिए और देखते हैं कि ग्रामर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर बहुत सारे रूल्स का एक सेट है, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं और वो रूल्स क्यों जरूरी है, वो हमें क्या बताते हैं? तो हमें बताते हैं कि वर्ड्स बनते कैसे हैं। क्या वर्ड्स बनते कैसे हैं? अगर वर्ड्स बनना भी सीख गए तो उस वर्ड का यूज कैसे करते हैं, ये भी हमें कौन बताता है? ग्रामर बताता है। कौन बताता है? ग्रामर। इसके अलावा उनसे हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उनसे हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? ग्रामर देता है। जैसे देखिए, हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? रोड मैप चाहिए, यानी कि गूगल मैप हम लोग ऑन कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं। आज के समय में पता रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पता हो जाए कि जाना कहाँ है, हम लोग गूगल पे रोड मैप या फिर क्या कहते हैं उसको, गूगल मैप निकाल लेते हैं और सीधा उसी को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमको आज के समय में इंग्लिश सीखना है तो बस एक ही है कि भाई ग्रामर को फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर बिना ग्रामर पढ़े इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं क्या, इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं क्या? बाबू बोल तो सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें हो जाएंगी। क्या दिक्कतें होंगी? तो दिक्कत ये हो जाएगी कि हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, इसीलिए हम लोगों को ग्रामर पढ़नी चाहिए। वरना बोल तो सकते हैं लेकिन सही सही होगा या नहीं होगा, गलतियां भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए? ग्रामर सीखना चाहिए। जैसे हम लोग बिल्डिंग बने हुए देखते हैं ना, तो मकान जो बनता है तो उसमें क्या होता है कि वो मकान पिलर पे खड़ा होता है और उसमें फिर बाद में दीवार जोड़ दिया जाता है। जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है तो वो जो पिलर है ना, वो पिलर है ग्रामर। अगर हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में, मतलब इंग्लिश के बारे में बहुत सारी जानकारियां नहीं रहेगी या फिर हम गलतियां करेंगे, जो जिससे क्या होगा कि हमारी फ्लुएंटली नहीं बढ़ पाएगी अच्छे से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ग्रामर पढ़नी चाहिए। और इससे मतलब ये क्या है, एक तरह का रोड मैप है। क्या है ये? एक तरह का रोड मैप है, लैंग्वेज का एक रोड मैप है, जिससे हम लोग को पता चलता है हाँ यार ऐसे ऐसे अगर पढ़ते हैं तो एकदम सही सही और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाता है, लिखना आ जाता है, पढ़ना आ जाता है। और ऐसे भी जब हम ग्रामर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो हम लोग को क्या सिखाया जाता है? हम लोग को सिखाया जाता है कि ग्रामर जो है ना वो क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर जो है ना वो किताबों में मतलब कि इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना सिखाता है, ये वो एक ऐसे शास्त्र होता है, ये सारी बातें। तो वही बात है कि ग्रामर जो है ना वो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना और सोचना, कोई भी चीज या पढ़ना, ये सारी चीजें सिखाता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रामर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो देखो बाबू, ग्रामर के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स हैं? 5। पहला पहला है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्ण विचार। भाई ऑर्थोग्राफी क्या होता है? तो ऑर्थोग्राफी ग्रामर का सबसे पहला पार्ट है, या ऐसे कह दो कि ग्रामर का सबसे पहला बेटा है, बड़का बेटा। और ये जो है ना हमें बताता है कि लेटर्स कैसे, मतलब किस टाइप से हम लोग लेटर्स को लिखेंगे, लेटर्स कितने टाइप के होते हैं, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेमी वॉवेल क्या होता है, यानी लेटर्स के बारे में सारी जानकारी। कौन से लेटर साइलेंट है, कौन से लेटर को मतलब ज्यादा साउंड दे करके बोलेंगे, ये सारी जानकारी हमें बताता है ऑर्थोग्राफी। तो जब हम लोग ऑर्थोग्राफी को पढ़ते हैं तो ये सारी जानकारी पता चलती है। ठीक है, और दूसरा है इटिमोलॉजी। दूसरा क्या है? इटिमोलॉजी। इसका हिंदी नेम है शब्द विचार। इसका हिंदी नेम क्या है? शब्द विचार। तो नाम से क्लियर है शब्द विचार। इसका मतलब इसमें हम लोग वर्ड्स कैसे बनते हैं, सिंगुलर कैसे बनता है, प्लूरल कैसे बनता है, सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? तो इटिमोलॉजी ग्रामर का सेकेंड पार्ट। ग्रामर का सेकेंड पार्ट से हम लोग जानते हैं कि वर्ड कैसे बनता है, उसका यूज कैसे होता है, सही ऑर्डर में यूज है कि नहीं है, ये सारी जानकारी हमें कौन देता है? एटिमोलॉजी। अब तीसरा है सिंटैक्स।
तीसरा क्या है, सिंटैक्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य विचार। भाई साहब नाम से ये भी क्लियर है कि वाक्य मतलब जिसमें सही सही बोलना, लिखना, पढ़ना अगर सीखेंगे तो वो किस में, तो वो सीखेंगे सिंटैक्स में। जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, उसके साथ ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो जैसे दिस इज ए पेन कहेंगे, ना कि दिस इज पेन्स कह देंगे, या दिस आर पेन नहीं कहेंगे। तो ये सारी जानकारी हमें कौन देता है, तो ग्रामर का थर्ड पार्ट जिसका नाम है सिंटैक्स। इसमें हम लोग वाक्य को सही बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो पहला में हम लोग क्या सीखे, पहला में सीखे लेटर्स क्या होता है, लेटर्स को कितने टाइप में बांटा जाता है, कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर क्या होता है, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेमी वॉवेल क्या होता है, ये सारी जानकारी हमें देता है ऑर्थोग्राफी। दूसरा इटिमोलॉजी, तो इटिमोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, या फिर वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड का सही इस्तेमाल क्या है, वर्ड सही ऑर्डर में यूज है कि नहीं, ये सारी जानकारी हमें कौन देता है, तो वो इटिमोलॉजी देता है। और उसका थर्ड है सिंटैक्स। सिंटैक्स से हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर कैसे कोई भी सेंटेंस को अगर हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं वो सही हो, यानी जब तक हम सही नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ग्रामर पढ़िए कि सही बोलेंगे, तो ग्रामर में जो सिंटैक्स है ये हमें बताता है कि कोई सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, और चौथा है पंक्चुएशन। देखो पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिन्ह विचार। अब तो सर ये क्या भारी है सर, ये तो कॉमा वॉमा लगा देंगे, डैश दे देंगे, नहीं, कॉमा देना नहीं है। देखो हम एक सेंटेंस लिखते हैं और तुमको समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं रोको, रोको, कॉमा, मत जाने दो, मत जाने दो। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं रोको मत, फिर कॉमा, जाने दो, जाने दो। अब ये दो सेंटेंस हम लिखे हैं और दोनों में सिर्फ एक कॉमा लगा है, और उस कॉमा का कितना इंपॉर्टेंस है वो देखिए। पहला रोको मत जाने दो, इसका मतलब जिस भी आदमी को बोल रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसको रोकिए, जाने मत दीजिए। लेकिन दूसरा वाला जो है उसमें क्या कहते हैं, रोको मत जाने दो, सिर्फ कॉमा का फर्क है, वरना सेंटेंस में देखिए रोको, रोको मत, मत जाने, जाने दो, दो, दोनों में सब क्लियर मतलब इक्वल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी दोनों का मीनिंग चेंज हो जाएगा। एक का मतलब है कि रोको, उसको जाने मत दो, लेकिन दूसरे का मतलब है रोको मत जाने दो। तो सिर्फ कॉमा का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। इसी तरीके से हम लोग जो पढ़ते हैं तो इसमें कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग उसको हल्के में ले लेते हैं, नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। ठीक है, इसके अलावा लास्ट है प्रोसोडी। अभी प्रोसोडी क्या होता है, तो प्रोसोडी मतलब छंद विचार। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि प्रोसोडी की अगर जानकारी हमें है तो हम लोग कोई राइम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसको लय में गाएंगे। जैसे लड़का लोग गाता नहीं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो ये जो बोला और ये राइम में बोला, इसी तरीके से और बोलता है कि रैन रैन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले रैन रैन गो अवे। तो ये जो लय आया या ये जो मतलब बोले और इस राइम में लास्ट में जो राइमिंग वर्ड आया, ये किससे जानकारी हमें मिली कि ये राइमिंग वर्ड देना चाहिए या फिर इसका लय ऐसा होगा, तो वो हम लोग को प्रोसोडी पढ़ करके उसकी जानकारी मिलती है। क्या पढ़ करके, प्रोसोडी पढ़ करके उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लिए यहाँ तक क्या क्या देखे, ऑर्थोग्राफी जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, इटिमोलॉजी जिसमें हम लोग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, सिंटैक्स जिसमें हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, और चौथा पंक्चुएशन जिसमें हम लोग चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है एक छोटा सा कॉमा का, कि रोको मत जाने दो मतलब रोकिए उसको, जाने नहीं दीजिए। दूसरा में रोको मत जाने दो, अरे मत रोको जाने दो, सिर्फ कॉमा का फर्क है। तो इतना इंपॉर्टेंट है पंक्चुएशन। उसके बाद प्रोसोडी, तो जब भी हम लोग कोई राइम पढ़ते हैं या पोएम बनता है तो जो पोएम बनता है ना वो प्रोसोडी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है कि लय क्या है, उसमें राइमिंग वर्ड है कि नहीं है, वो मतलब पढ़ करके आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है, प्रोसोडी बताता है। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया, ग्रामर के कंपोनेंट्स यानी पार्ट है, इसको हम लोग डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला वीडियो हम लोग ऑर्थोग्राफी इटिमोलॉजी को डिटेल में पढ़ करके बनाएंगे और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है व्हाई इज ग्रामर इंपोर्टेंट।
भाई साहब ग्रामर तो पढ़ लिए, चलिए ठीक है सर, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है सर? इंपॉर्टेंट है तभी तो पढ़ना चाहिए ना हम लोग को। तो इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, इंग्लिश को क्लियर बनाता है, यानी अगर हम सीखे हुए हैं इंग्लिश या हम सीखना चाहते हैं तो साफ सुथरा बनाता है, उसमें गलतियां ना होने देता है। कौन? ग्रामर। दूसरी बात, मिस्टेक कम करवाता है। अगर हम सीख लेंगे अच्छे से साइकिल चलाना तो हम गिरेंगे नहीं, ना गिरेंगे। देखो साइकिल नहीं सीखे रहते तो क्या होता है, साइकिल नहीं सीखे रहते तो डर लगता है, 15 बार गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो हाथ छोड़ करके चलाते हैं, है ना? क्या करते हैं? हाथ छोड़ के चलाते हैं, या हाथ को उल्टा करके चलाते हैं, या लहरिया कट चलाते हैं चलाते तो लोग चलाते होगे साहब चलिए, तो ये हो गया, तो मिस्टेक नहीं होता है। उसके बाद राइटिंग इंप्रूव होता है। यहाँ पे राइटिंग देख करके ये मत समझ जाना कि लिखावट, राइटिंग का मतलब हुआ जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, पैसेज लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो इसमें गलतियां न हो ये हमें कौन बताता है? ग्रामर। जब हम ग्रामर पढ़ लेते हैं तो हम लोगों से बहुत कम या नहीं के बराबर गलतियां होता है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस देता है। अगर आप ग्रामर जानते रहेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ यार गलतियां नहीं कर सकते। आपको सच्ची बताते हैं, मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ता था यार हमको बड़ी डर लगता था, और अब इंटर वाला बच्चा सबको पढ़ाते हैं तो एकदम झाड़ते रहते हैं अंग्रेजी की, बाबू don't waste your time, this is very important for you, if you waste it you cannot gain anything in your life, that's why you have to focus in your life। तो इस तरीके से हम लोग झाड़ लेते हैं अंग्रेजी। तो अभी झाड़ सकते हैं अंग्रेजी अगर आप पढ़ते हैं ग्रामर को, तो ठीक है। इसके अलावा इसका बेनिफिट्स क्या होगा ये तो हम लोग इंपॉर्टेंट देखें कि इंग्लिश को क्लियर बनाता है, मिस्टेक नहीं होने देता है, राइटिंग क्लियर होता है, इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस आता है। अब हम लोग देख रहे हैं इससे बेनिफिट्स क्या क्या होगा। तो देखिए बाबू, इसका पहला बेनिफिट्स होता है स्पीकिंग में, यानी अगर हम ग्रामर सीख लेते हैं तो एकदम झाड़ के अंग्रेजी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि गांधी जी सेड दैट माइंड इज रेस्टलेस फॉर द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेंस अनसैटिस्फाइड। महात्मा गांधी कहते थे कि ब्रेन एक बेचैन पक्षी है, इसको जितना ज्यादा मिलता है उतना ज्यादा और चाहता है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट है। इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको गलतियां नहीं होगा। कब? जब आप मतलब ग्रामर पढ़ लेते हैं तब तो आपका स्पीकिंग पावर एकदम फ्लुएंट हो जाएगा। नो वन कैन डिफीट यू इन इंग्लिश। नेक्स्ट, राइटिंग। भाषा, अगर आप ग्रामर सीख लेते हैं ना तो आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाता है। राइटिंग स्किल्स का मतलब मैं फिर बोल रहा हूं, आप लिखावट ना समझें। राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है कि आप जो पैराग्राफ लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, इस सब में गलतियां नहीं होगा। इस सब में गलतियां बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है रीडिंग। जैसे आप पढ़ते हैं बुक तो वो भी गलती नहीं होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आपको मालूम चलेगा कौन सा वर्ड जो है वो साइलेंट, मतलब कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है। जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे तो मेरे से बड़ी गलती होता था यार, जैसे ग्रामर में बाद में जाके जब हम पढ़े तो पता चला, वरना पहले हंगड़ी को हुंगड़ी बोलते थे, फ्यूचर को फुटूरे, नेचर को नाटूरे, प्योर को पूरे और श्योर को सूर्य बोलते थे। बाद में चल के पता चला कि यार ये छोटी छोटी गलतियां हम करते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को नहीं करनी है, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। तो कैसे नहीं करनी है? जब हम ये पढ़ लेंगे ग्रामर तो गलतियां नहीं होगा, तो धीरे धीरे हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए। रीडिंग आपका ठीक हो जाएगा, लिसनिंग भी अच्छा हो जाएगा। कहा जाता है बोलने से पहले आदमी को सुनना जरूरी होता है, तो हम लोग का लिसनिंग पावर भी इंप्रूव होगा। कब? जब हम ग्रामर सीखेंगे तब, ग्रामर सीखेंगे तब। चलिए, यहां तक हम लोग जो भी समझे, कोशिश किया हम आप लोगों को समझाने का। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, यस सर या नो सर। आप लोगों को अगर समझ में आया तो क्या क्या चीज समझ में आया। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑर्थोग्राफी वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।